आज हम बात करेंगे एक ऐसे घटनाक्रम की जिसने न केवल यूक्रेन की सुरक्षा को प्रभावित किया बल्कि दुनिया की शक्ति संतुलन को भी बदल दिया। वह घटना थी यूक्रेन के परमाणु हथियारों का नष्ट होना। 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया, यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। उस समय यूक्रेन के पास सोवियत संघ से हासिल हुए कई परमाणु हथियार थे। लगभग 5000 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड्स यूक्रेन के पास थे, जो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े परमाणु हथियारों का भंडार था। 1994 में यूक्रेन ने दुनिया के प्रमुख देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के साथ बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करने का वादा किया। बदले में इन देशों ने यूक्रेन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी दी। यूक्रेन ने 1996 तक अपने सभी परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया। इसके बदले में उसे सुरक्षा का वादा किया गया था। लेकिन 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती दी। यूक्रेन ने महसूस किया कि उसने परमाणु हथियारों को छोड़कर एक बड़ा जोखिम लिया था। जब यूक्रेन ने परमाणु हथियारों को छोड़ दिया तो उसने अपनी सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी पर निर्भर कर दिया था। लेकिन रूस की कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह गारंटी केवल कागज तक सीमित थी। आज जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, यूक्रेन पर यह सवाल उठता है, क्या परमाणु हथियारों के बिना यह संघर्ष यूक्रेन के लिए इतना कठिन होता? अगर यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होते तो क्या रूस इतनी आसानी से हमला कर पाता? यूक्रेन के लिए यह एक बड़ा मानसिक और भौतिक नुकसान है। उसका परमाणु हथियारों का विकल्प न होने के कारण उसे अपनी सुरक्षा के लिए पश्चिमी देशों से मदद की आवश्यकता महसूस हो रही है। अमेरिका और यूरोप से सैन्य सहायता मिल रही है, लेकिन क्या यह हमेशा यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कई बार यह कहा है कि अगर यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होते तो उसका युद्ध की स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ता। लेकिन इस समय यूक्रेन अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। यूक्रेन का परमाणु हथियारों को छोड़ने का निर्णय आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। आज यूक्रेन को यह महसूस होता है कि उसके परमाणु हथियारों को छोड़ने का निर्णय एक गलती था।